नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सोलर सिस्टम के जायंट प्लैनेट्स के राज खोलेंगे। जुपिटर, सैटर्न, उरानस और नेपट्यून एस प्लैनेट्स पर मौसमी बदलाव ह्यूमन यूनिवर्स की डाइवर्सिटी का एहसास कराते हैं। हबल टेलीस्कोप ने पिछले 30 इयर्स में इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में होने वाले बदलावों को कैप्चर किया है। नासा के ओपल प्रोग्राम ने हबल के डेटा का यूज करके इन प्लैनेट्स की वेदर और ऋतु चक्र का स्टडी किया है। इस वीडियो में हम सीखी कैसे हबल ने इन 4 प्लैनेट्स पर होने वाले ड्रामेटिक चेंजेस को कैप्चर किया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। हमारी पहली डेस्टिनेशन है जुपिटर। यह गैस जायंट अपने ह्यूज साइज और फेमस ग्रेट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है। यह स्टॉर्म इतना बिग है कि इसमें हमारी 3 अर्थ फिट सकती हैं। हबल टेलीस्कोप ने पिछले एक डेकेड से ग्रेट रेड स्पॉट पर आए रखी है। इस डरिंग हमने देखा है कि यह धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड और कलर में भी बदलाव आया है। जुपिटर का टिल्ट सिर्फ 3 डिग्री है, जिसका मीन्स है कि यहाँ अर्थ जैसी क्लियर सीजन्स नहीं होती हैं। स्टिल भी हबल ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कुछ इंटरेस्टिंग मौसमी बदलाव देखे हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लैनेट के इक्वेटर के पास स्थित क्लाउड्स के कलर और पैटर्न में टाइम के साथ बदलाव आया है। हबल टेलीस्कोप की हेल्प से हम इस जायंट प्लैनेट की सीक्रेट्स को अनकवर करने के क्लोज पहुंच रहे हैं। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सैटर्न, जिसे उसके ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए जाना जाता है। ये रिंग्स आइस और रॉक्स से बने हैं और सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे सैटर्न रात के आसमान में एक शाइनिंग स्टार जैसा दिखता है। हबल टेलीस्कोप ने सैटर्न की रिंग्स में होने वाले मौसमी बदलावों को भी कैप्चर किया है। असल सैटर्न सन के ऑर्बिट करता है, सो उसके रिंग्स का टिल्ट अर्थ की तरफ चेंजिंग रहता है। सैटर्न का टिल्ट 26.7 डिग्री है, जो अर्थ के टिल्ट से थोड़ा ही लेस है। इसका मीन्स है कि सैटर्न पर भी अर्थ जैसी सीजन्स होती हैं, लेकिन यहाँ एक सीजन ऑलमोस्ट 7 ईयर लॉन्ग होती है। हबल ने सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक ह्यूज हेक्सागोनल शेप का स्टॉर्म भी देखा है। यह स्टॉर्म अर्थ के डायमीटर से भी बिग है और कई ईयर से एक्टिव है। सैटर्न और उसके रिंग्स की ब्यूटी ह्यूमन ऑलवेज से फैसिनेट करती रही है। हबल टेलीस्कोप के थ्रू हम इस अमेजिंग प्लैनेट के बारे में न्यू थिंग्स लर्न रहे हैं। अब हम आते हैं उरानस पर, जो अपने स्ट्रेंज टिल्ट के लिए जाना जाता है। यह प्लैनेट अपनी एक्सिस पर ऑलमोस्ट 98 डिग्री टिल्ट है, जिसका मीन्स है कि यह अपनी ऑर्बिट में वॉबल्स हुआ सा चलता है। उरानस का यह स्ट्रेंज टिल्ट उसके वेदर को एक्सट्रीमली अनयूजुअल बनाता है। जब यूरानस पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है तो सन कंटिन्यूअसली होराइजन के अपर रहता है, और जब विंटर आती है तो नॉर्थ पोल पर डार्कनेस छा जाता है और यह ऑलमोस्ट 42 ईयर्स तक सन की लाइट से डिप्राइव्ड रहता है। हबल टेलीस्कोप ने यूरानस की नॉर्थ पोलर एरिया में कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव देखे हैं। एस यूरानस अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा है और नॉर्थ पोल पर सन की लाइट बढ़ रही है, सो ये एरिया ढायर ब्राइटर हो रहा है। साइंटिस्ट्स का बिलीव है कि यह बदलाव उरानस के एटमॉस्फेयर में मेथेन गैस की क्वांटिटी में बदलाव के कारण हो रहा है। उरानस के एटमॉस्फेयर में होने वाले ये बदलाव हमें इस थिंग की ग्लिम्स देते हैं कि एक प्लैनेट का टिल्ट उसके वेदर को कितना अफेक्ट कर सकता है। हबल टेलीस्कोप ह्यूमन इस स्ट्रेंज प्लैनेट के सीक्रेट्स को अंडरस्टैंड में हेल्प कर रहा है। हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है नेपट्यून, जो सोलर सिस्टम का सबसे आउटर प्लैनेट है। यह प्लैनेट अपनी ब्राइट ब्लू कलर और पावरफुल स्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है। हबल टेलीस्कोप ने नेपट्यून पर एक ह्यूज डार्क कलर के स्टॉर्म को फॉर्मिंग और डिसअपीयरिंग हॉट ह्यू देखा है। यह स्टॉर्म, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है, अर्थ के साइज का था और थाउजेंड्स किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से विंड्स ब्लोइंग रहा था। नेपट्यून पर होने वाले ये स्टॉर्म्स अभी भी एक मिस्ट्री हैं। साइंटिस्ट का बिलीव है कि ये स्टॉर्म्स प्लैनेट के इंटरनल हीट और उसके फास्ट रोटेशन के कारण फॉर्मिंग हैं। नेपट्यून पर एक डे सिर्फ 16 आवर्स का होता है, जो सोलर सिस्टम के यानी भी प्लैनेट से लेस है। इंटरेस्टिंग थिंग यह है कि नेपट्यून पर होने वाले ये स्टॉर्म सन के 11 ईयर सोलर साइकिल से कनेक्टेड हुई अपीयर होते हैं। जब सन एक्टिव होता है तो नेपट्यून पर मोर स्टॉर्म्स देखे जाते हैं। यह कनेक्शन ह्यूमन इस थिंग का हिंट देता है कि सन का हमारे सोलर सिस्टम पर कितना डीप इम्पैक्ट फॉल्स है। नेपट्यून और उसके मिस्टीरियस स्टॉर्म्स ह्यूमन रिमाइंड मेक अस रियलाइज हैं कि यूनिवर्स में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं कुनो हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे सोलर सिस्टम के जायंट प्लैनेट्स की एक ग्लिम्स।
हबल टेलीस्कोप ने ह्यूमन इन प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर, वेदर और सीजन्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। हमने देखा है कि कैसे ये प्लैनेट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं अपने ह्यूज स्टॉर्म्स, बदलते कलर्स और डायनामिक एटमॉस्फेयर के साथ। ये नोविंग ह्यूमन सरप्राइज होता है कि हमारी अर्थ से इतनी फार स्थित ये प्लैनेट्स भी हमारे अपने प्लैनेट की तरह ही डायनामिक और वाइब्रेंट हैं। इन प्लैनेट्स का स्टडी करके हम अपने ही प्लैनेट और उसके एटमॉस्फेयर को बेटर वे में समझ सकते हैं। ह्यूमन होप है कि यह वीडियो आपको यूनिवर्स की वास्टनेस और उसके काउंटलेस सीक्रेट से एक्वेंटेड करा पाया होगा। हमारी जर्नी हियर एंड नहीं होती। यूनिवर्स में एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत कुछ लेफ्ट है, तो लेट्स मीट हैं नेक्स्ट बार एक न्यू डिस्कवरी के साथ।